हेलो गाइस। मैं आप लोग के लिए एक लर्निंग कंटेंट लाया हूँ। जो भी इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो सबको मालूम है ऑप्शन ट्रेडिंग आज के डेट में बहुत मुश्किल हो गया है। देखो, मैं भी 1 साल 1.5 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग में हूँ और जो सच बात है, मैं रियल ट्रेडिंग नहीं करता हूँ अभी। मैं सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ। क्या है ना, यहाँ पे मार्केट में काम करना बहुत ईजी लगता है लोगों को, लेकिन उनको ना ये नहीं पता अभी कि मार्केट इतना चालाक है कि आपका पैसा तो कभी बनने देगा नहीं वो। तो एक्चुअली क्या है, मैंने भी काफ़ी, जब बिगनिंग में शुरुआत करी थी, 10-15 हज़ार का लॉसेस मैंने भी फेस किया, लेकिन हम मेरे लिए 10-15 हज़ार बहुत है। तो फिर मैंने ना लर्निंग पे ध्यान दिया और अभी भी लर्निंग ही पे ही मेरा फोकस रहता है मोस्टली। देखो, कैपिटल मेरे हिसाब से तब यूज़ करना चाहिए जब आपको लगता है, कॉन्फिडेंस है कि यार मैं जो पैसा लेके आ रहा हूँ ना उसका मैं रिटर्न निकाल सकता हूँ, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। जब आपको भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आप रैंडम ट्रेड करे जा रहे हो, तो आप यहाँ पे बिल्कुल टिक नहीं पाओगे। मतलब आपको मार्केट बाहर कर देगा, 4 दिन में ही बाहर कर देगा। ठीक है, फिर आप वापस भी घूम के नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपकी बिलीफ जो है ना, बिलीफ ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं जो है ना, फ़िलहाल जो मैं सीख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि यार, ऐसे सुना है आप लोगों ने कि देखो, जो सीख रहा हूँ दूसरे को बताने का मौका मेरे को मिले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है, मैंने सुना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, समझने के लिए ज्ञान है, लेकिन ज्ञान नहीं। ये देखो क्या है ना, मेरी एक्सपीरियंस है, मेरा जो तजुर्बा है, मैंने जो मार्केट से सीखा है, मैं आपको सिर्फ वही सिखाऊंगा। चलिए चलिए आज देखते हैं मार्केट ने क्या किया। आज 16 तारीख है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना, बस समझना। और देखो, मार्केट ने गैप अप खुली है। कितना पॉइंट का गैप अप खुला है हम ये देख लेते हैं क्लोजिंग से। लगभग 60-65 पॉइंट, 26% का गैप अप खुला है स्पॉट चार्ट में। तो जब भी मार्केट गैप अप खुलता है ना दोस्तों, तो तब काम करने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि मान के चलिए, गैप अप या गैप डाउन, दोनों में से कोई एक हो ना तो बहुत मज़ा आएगा। देखो, मैं आपको अभी भी बता दूं, जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा ना, वो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल। ना मैं किसी का देख के बता के आपको चिपका दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा वीडियो जो है ना, एवरीडे आएगा, रोज रोज ही आएगा। और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट में पूरा दिन काम नहीं करना होता है। 1 घंटा काम किया, आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप निकल जाओ। आप उसके बाद मार्केट को मत देखो। ये ट्रेडिंग है। लोग कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस है, लेकिन बिजनेस वो होता है जो आप दिन भर बैठे रहो अपनी दुकान लेके। यहाँ पे इंट्राडे अगर करना है ना आपको, तो आपको बैठना नहीं है गाइस, समझो इस बात को। और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा उस पर ध्यान दो। चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन चेन किधर है। अरे यार, ऑप्शन चेन पे हम आ गए हैं। अच्छा, पहले हम ये देख लेते कि 16 तारीख की जो मार्केट है, ओपनिंग हुआ है अपना इस लेवल पे 25,400 की लेवल पे अपना मार्केट ओपनिंग हुआ है। तो अपने को ना क्या करना है, पहला जब मार्केट ओपनिंग होता है ना, तो एटलीस्ट मतलब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ आपको। अगर 5 मिनट में जाओगे तो कम से कम 4-5 कैंडल एटलीस्ट बन जाने दीजिए। अगर 5 मिनट में अगर आपको दिख रहा है कि साइडवेज है, या फिर कैंडल कंटिन्यू एक जैसा बनाता हुआ जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, आपको इतना टाइम हो गया होगा आप लोगों को कि आप मार्केट को मतलब सिर्फ देख के ये पता कर सकते हो कि ट्रेंडिंग है, कि बेरिश है, कि साइडवेज है। इतना तो आप सबको पता है। तो जब आपको दिखा कि मार्केट यहाँ से ये सॉरी, ये क्या हो गया, हाँ, जब आपको दिखा कि मार्केट यहाँ पे आया और एक सपोर्ट क्रिएट किया। देखो, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडेक्स चार्ट देख के कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती। मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, जब स्पॉट चार्ट पे कहीं भी 2 कैंडल या 3 कैंडल सस्टेन कर जाए ना, जैसे एक चीज़ आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे कैंडल ने सस्टेन करी, ठीक है, 1 2 3 4 कैंडल सस्टेन कर गया ना, तो बस यहाँ आपको सपोर्ट ले लिया मार्केट ने ऐसा समझ के,
आप सिर्फ ये जो पार्ट है ना, जिस लेवल पे मैं मार्क किया सपोर्ट लेवल पे 25,390, 25,390, आप यहाँ पे आप ऑप्शन चेन में आ जाओ। 25,390, ठीक है। अब गाइस देखो, 25,390 मतलब लगभग 25,400 का स्ट्राइक प्राइस। अभी ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ से इन द मनी कौन सा है, ऊपर की साइड, और एट द मनी जो चल रहा है, और OTM जो नीचे है, ठीक है। कॉल साइड में बता रहा हूँ मैं आपको। तो अभी 25,400 का मार्केट चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना है, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर चले जाना है इन द मनी। डीप इन द मनी की ज़रूरत नहीं है आपको, एट द मनी या इन द मनी पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये रहा 25,350, आपको ये वाली स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेनी है, ठीक है गाइस। चार्ट ओपन करना है, आपको चले आना है। अब देखते हैं हमें प्रीमियम में क्या गेम चल रहा है। मतलब मार्केट गैप अप हुआ है, और यहाँ देखो मार्केट ने गैप अप होने का बाद जो लोग BTST ट्रेड लेके गए थे, उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए, मतलब मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है, उसके बाद मार्केट स्पॉट चार्ट में नीचे नहीं आया है। लेकिन यहाँ देखो 110 की जो लेवल है प्रीमियम पे, मार्केट यहाँ तक आया। तो सिंपल सी बात है कि जो भी गैप अप लेके गए थे कॉल साइड में, ठीक है, उनको तो प्रॉफिट हुआ ही है। लेकिन जो लोग थोड़ा मतलब इन द मनी की तरफ लेके गए थे मार्केट क्लोजिंग होने से पहले, तो उनका तो पहले देखो स्टॉप लॉस, मतलब पहले लॉस दिखाया। जो लोग झेल पाया, मतलब उसको पता है कि मार्केट ठीक है, गैप अप में सही पोजीशन लिया हूँ, बने रहूँगा तो मुझे प्रॉफिट होएगा। और जो लोग डर गए बेचारे कि गैप अप होने के बाद एक ही कैंडल में, जब मार्केट देखो ऊपर कितना वॉलेटाइल, कितना बड़ा कैंडल है 1 मिनट का, वो लोग बाहर हो गए, ठीक है, वो लोग बाहर हो गए। और जो भी जिनको अपनी सेटअप पे भरोसा था, BTST ट्रेड पे कोई लॉजिक देख के लिया, अगर वो अपने सेटअप पे बैठे रहे, उनको तो प्रॉफिट हुआ है। देखो ऊपर 171 का लेवल, ठीक है। अभी हम अपने बात पे आते हैं गाइस। मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया था कि जब भी कोई भी 3 कैंडल मॉर्निंग में, अरे क्या हो गया लल्ला, हाँ, जब भी मॉर्निंग में कोई 3 कैंडल एक जगह सस्टेन कर जाए, देखो गाइस कितना इजी एग्जांपल है, आपको दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको आप ट्रैप ट्रेडिंग भी कह सकते हो। काफ़ी लोगों को शायद थोड़ा एडवांस लगेगा या बहुत बेसिक लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है एक्चुअली में काम कैसा मार्केट करता है, आप ये समझो। मार्केट कहने को सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे चलता है। जिस दिन आपने ये चीज़ समझ गया ना दोस्त हमारे, उस दिन आप फाड़ दोगे, उखाड़ दोगे एकदम, मतलब कहने की क्या बोलूँ आपको मैं। तो अभी देखो, ठीक है, आपको क्या करना है, जहाँ भी मार्केट सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल मार्क कर दिया। अब यहाँ पे अपना इसको भी सपोर्ट मान सकते हो, जैसे ये इस कैंडल का जो वीक है यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का, ठीक है, इसका भी सपोर्ट मान सकते हो। लेकिन अगर मेरा बॉडी टू बॉडी क्लोज हो रहा है, तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा है ना, इस पे है, ये लेवल पे, कौन सा, ये लेवल, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, इसका हाई भी मार्क कर देना है बॉडी का, और लो भी मार्क कर देना है, ठीक है। अभी आप एक चीज़ समझो, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर गया, ठीक है। अभी ब्रेक करके ऊपर तो गया ये कैंडल, लेकिन अपने को क्या करना है, अपना जो मेन सेटअप है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो ट्रेड नहीं लेना, मार्केट को पहले नीचे जाने दो। ये नीचे आया, ये नीचे आया, सबका स्टॉप लॉस खाया, ठीक है। जब सेकेंड कैंडल या थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल जब रिटर्न उसको ब्रेकआउट देता है इस सपोर्ट लेवल को, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना सबको। जब उसको ब्रेकआउट देगा, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है ना, जो उसकी पावर है ना, मतलब लो, कोई मामूली आदमी या कोई रिटेलर क्या मार्केट को ऐसे हिला सकता है या घुमा सकता है? मतलब एक सेकंड गाइस, यार एक घंटी नहीं रहा है, हाँ, रिटेलर
जिसने भी सपोर्ट क्रिएट किया इस लेवल पे और उसको ब्रेकआउट भी दे दिया। लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ ब्रेकआउट फेलियर कैसे होता है। सिंपल से एक कंसेप्ट समझना। देखो ये जो सेटअप है ना, मॉर्निंग में ही आपको 98% एक्यूरेसी के हिसाब से काम करता है। मैं आपको 98% बोल रहा हूँ। अगर आपको यूज़ करना आ गया तो आपको मतलब लॉस तो कम चांस है, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट परफेक्टली लेके चलोगे तो कैसे देखो यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, अब गाइस कैंडल को समझो यार, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ना आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या सिखा रहा हूँ। ये है ना, ये कैंडल गिरा, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। एक सेकंड। तो गाइस एक चीज़ समझो, अभी ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इस ब्रेकआउट पे ये जो ब्रेकआउट हुआ है इस पे ना, अब कोई भी ब्रेकआउट हो ना, तो जब कोई कैंडल गिर रहा है ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक करके गिर रहा है, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ पहले समझा देता हूँ पहले, फिर आपको वो चीज़ समझ में आएगी। देखो आपको मैं एकदम से एडवांस चीज़ें बताने लगूँ आपको नहीं समझ में आएगा गाइस, इसलिए थोड़ा सा वेट करो, एक सेकेंड। इतना भी एडवांस मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। अभी सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरे बातों पे ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो गाइस, अपना ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल, ये जो ब्रेक डाउन हुआ है सपोर्ट लेके, ठीक है गाइस। अच्छा, अगर ये ब्रेक डाउन हुआ है तो ये ब्रेकआउट करने की भी तो कोशिश किया है। कौन सा लेवल? इसका नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को ब्रेकआउट करने की भी तो कोशिश किया है। अच्छा, ये जो है ये ब्रेकआउट कर क्यों नहीं पाया? कर इसलिए नहीं पाया क्योंकि देखो मार्केट हमेशा लोगों को ट्रैप करेगा, फंसाएगा, रुलाएगा, तड़पाएगा, लोगों को लॉस दिखाएगा, फिर मार्केट लॉस लेके फिर भागेगा। ये उसका रूल है, वो इसका रिवाज है। मतलब आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाओ उतना जल्दी अच्छा है आपके लिए। सिंपल भाषा में ये कहना चाहता हूँ मैं कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, फिर वो ब्रेकआउट कर रहा है। लेकिन एक देखो, ये जो कैंडल है इसका कैंडल ऊपर तक तो गया था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, तो क्या किया इसने, ये नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, क्लोजिंग जो दिया है ना इसका, तो क्लोजिंग पता है कहाँ दिया? इस रेड कैंडल का नीचे नहीं जा पाया, रेड कैंडल का नीचे का कैंडल क्लोजिंग दे दिया। इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं, ठीक है गाइस। ये भी आप ज़रा लिख लो अपना कॉपी पे, नोट पे, कि इनसाइड कैंडल किसको बोलते हैं। इनसाइड कैंडल जो एक कैंडल के अंदर समा जाए, अंदर, बाहर नहीं, इनसाइड कैंडल, ठीक है। अभी ये लाल कैंडल का लो को नहीं तोड़ पाया और यहीं क्लोजिंग दे दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनसाइड कैंडल। तो अभी मेरा मेन कंसेप्ट क्या था, इस सपोर्ट को इसने तोड़ा बट इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है ना, यहाँ पे सेलर देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, प्रेस कर रहे हैं यहाँ से सेलिंग, तो सेलिंग प्रेशर था, इसके लिए ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया। देखो अभी बताता हूँ मैं, दोबारा सुना है, जहाँ ट्रैफिक नहीं होगी मार्केट उधर ही भागेगा, जहाँ ट्रैफिक नहीं होगी मार्केट उधर ही भागेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो ध्यान से देखना गाइस, ये जो कैंडल है ब्रेकआउट नहीं हो पाया, फिर ब्रेकआउट दिया। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देखो, ये जो कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, ये जो कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, आपको एक चीज़ साफ मैं दिखाऊं आपको, एक सेकंड। ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसकी, अरे यार ये बड़ा नखरा है मोबाइल में। ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट में क्या दिखा रहा है? इस कैंडल का हाई, हाँ ये बराबर है, तब से मैं ये करने की कोशिश कर रहा था। इस कैंडल का हाई और
इस कैंडल का लो, मतलब समझो गाइस, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो दोनों देखो इनबैलेंस है। मतलब इनबैलेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों ट्राई कर रहा है, ठीक है, सेलर प्लस बायर। सेलर पुश कर रहा है, बायर ऊपर ले जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, यहाँ ट्रैपिंग हो रहा है, यहाँ पे लड़ रहा है आपस में। तो जब भी सपोर्ट लेवल पे ऐसे वीक बने फिर ब्रेकआउट दे इस लेवल को, तो हमें उस लेवल पे एंट्री नहीं करना है। अपने को क्या देखना है मैं बताता हूँ गाइस। ये जो ब्रेकआउट है ना, इसको फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। जब भी ब्रेकआउट होगा गाइस, तो हमें मान के चलो ये लेवल है और इसको ब्रेकआउट हो रहा है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो ये डिस्टेंस है ना, जो ये कैंडल और ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल जो ब्रेक डाउन हुआ है फिर आगे ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसकी जो बीच में है ना, कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोई डोजी, कोई हैमर, कोई इन्वर्टेड हैमर, मतलब कोई भी इसको डिस्टर्ब ना करे। इनकी बीच की जो फैसला है ना, इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो वो ब्रेकआउट 100% रियल होता है। जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा वेट करो। देखो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे वीक है, ब्रेकआउट ने काम नहीं किया, ऊपर नहीं गया मार्केट, ठीक है। मार्केट फिर नीचे आया, कहाँ पे आया, ये कैंडल लाल वाला लेके आया, ठीक है। और लाल क्लोजिंग कहाँ दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस बात है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, समझो इस बात को। कैंडल ने क्लोजिंग दिया है अपना ये। अच्छा, ये लेवल मैंने क्यों लिया, ये लेवल इसलिए लिया है, जो बायर है ना, ये जो बायर है ना, जो जीता है अभी मार्केट में, मतलब दिख रहा है जिंदा है बायर। ये जो वीक है ना, ये जो बायर, अरे यार क्या हो गया, हाँ सॉरी गाइस, एक सेकंड है, पहली बार। हाँ, ये जो बायर है ना, यहाँ पे ट्राई कर रहे थे ब्रेकआउट देने के लिए, लेकिन सेलर था इस एरिया पे सेलर था, इसके लिए फिर मार्केट ने नीचे लेके आया। अभी अपना मेन जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, देखो एक चीज़ देखो कि मैं तो इससे परेशान हो गया यार, लैपटॉप में बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले, वीडियो का सबसे पहले जो सिखाया था आप लोगों को, कि कोई भी 2 या 3 कैंडल से ज़्यादा 4 कैंडल अगर सस्टेन कर रहा है एक जगह, कौन सा, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर, ठीक है, इसका हाई, और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसका नीचे, ठीक है। तो आप देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, ये एरिया पे, यहाँ फेलियर हो गया। क्यों फेलियर क्यों हुआ, मैं बताया आपको। ये वीक है, जो वीक है बीच वाला, ये वीक, इसके कारण यहाँ पे बीच में इंटरफेयर कर रहा है लोग, कोई घुस रहा है निकल रहा है, ऑर्डर जो है वो परफेक्ट या तो बाइंग नहीं हो रहा है या तो प्रॉपर सेलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों मिक्स है, इसलिए नहीं मार्केट जो है फॉल्स हो गया है। अभी साफ मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर लाया सेलिंग करके, ठीक है। लास्ट कोशिश जितना भी सेलर थे पुश किया मार्केट को, लेकिन आपको ये देखना है कि ये जो कैंडल हुआ, जो रेड कैंडल, इसके बाद जब यहाँ से मार्केट घूमेगा, ब्रेकआउट देगा ऊपर की साइड, अगर ये नीचे की साइड चला गया तो हमें ट्रेड नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना है, अवॉइड कर देने का है। हमारा सेटअप ही तब एक्टिवेट होगा जब यहाँ से मार्केट घूम के इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस लेवल को देखो ब्रेक किया, ये ग्रीन कैंडल हमारा, एक सेकेंड, ये ग्रीन कैंडल हमारा ब्रेकआउट दिया इस लेवल को, ठीक है, ब्रेक किया। उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद आप देखना कि इस सपोर्ट की लेवल पे कोई भी फिर से आके इस सपोर्ट के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगा, मतलब मेरा जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है गाइस, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर लाल आएगा, फिर कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगी, जैसे ही बनी ऑन द स्पॉट आपकी ऑर्डर एंट्री हो जाना चाहिए।
अच्छा, एंट्री तो आपने ले ली यहाँ पे, कौन सा लेवल पे, ये कैंडल जैसे क्लोज होगी यहाँ पे अपनी एंट्री बनेगी, और उसका जो पिछला कैंडल है गाइस, एक सेकंड, उसका जो पिछला कैंडल है हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें टारगेट कैसे लगाना है, टारगेट हमें ये देखना है कि मार्केट पिछला कितना चल के आ रहा है। सपोज़ मार्केट ओपनिंग यहाँ हुआ है गाइस, जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये कितना चला मार्केट ने, 60 पॉइंट, ठीक है। अपने को 60 पॉइंट नहीं लेना है, 55 पॉइंट में ही भाग जाने का यहाँ से, ठीक है। अभी इसको और बेटर रहना है, ठीक है। अभी ये कैंडल का हम जहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, अपना सपोर्ट का ऊपर ब्रेकआउट जहाँ पे हुआ है, यहीं से 60 पॉइंट गाइस मेरा टारगेट रहेगा, एग्जैक्ट। देखो गाइस, यहाँ पे 60 पॉइंट नहीं दिया, मार्केट ने रिवर्स कर दिया। देखो इसके पीछे कारण है, मैं आपको किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। मैं आपको इसलिए बताया ये चीज़ क्योंकि टारगेट ऐसे डिसाइड होता है, या फिर आप एक और टारगेट डिसाइड कर सकते हो। काफ़ी एडवांस चीज़ें मैं आपका भी बताऊँगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा मोड़ा बता देता हूँ, जैसे कि देख लो, ये है ना गाइस, ये सपोर्ट जो है ना शिफ्ट होता है मार्केट में, सपोर्ट शिफ्ट होता है। अभी मैं इस लाइन को इसकी लो पे लाऊंगा ना, इसका लो ये, क्योंकि असली बाइंग जो है ना, असली बाइंग इस कैंडल का लो से आया है। जब सेलर हार मान गया, यहीं से मार्केट ऊपर ले जाना शुरू हुआ है, ठीक है। तो अभी कितना 53 पॉइंट अपने को मिला यहाँ से, लेकिन हम तो यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते, हमें तो कंफर्मेशन चाहिए। तो सिंपली आप क्या करो, फिबोनाची का यूज़ करो, छोड़ो आपको इतना, आप बिगनिंग में इतना ज़्यादा एडवांस चीज़ें अभी आपको सर में दर्द हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था ना आपको, कौन सा कैंडल, मैं आपको मार्क करके दिखा दूँ, ये कैंडल जो ग्रीन, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दिया, आपको ना इसी का लो हाई फिबोनाची मार देने का है, ये, ठीक है, ठीक है। ये लो, सॉरी, हाई टू लो, ठीक है। और अपने को इंतज़ार करना है इस लेवल तक, ये लेवल, ऊपर वाला लाइन नहीं, ऊपर वाला लाइन, ये जो लाइन है ना, यहाँ तक कभी वेट नहीं करना आप लोगों को। मार्केट यहाँ तक बहुत कम चांस आएगा, इसका हाफ से ही घूम जाता है। देखो एग्जैक्ट हुआ भी है, इसका हाफ से ही घूम जाता है, ठीक है। देखो उसके बाद मार्केट पूरा दिन नहीं आया है, पूरा दिन नहीं आया है, वो टाइम डिके के कारण। आपको किसी और बात समझाऊंगा कंसेप्ट में, आपको ये इतना सीख लो। अच्छा, पता है आप लोगों को कि इसका जो है ना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे है, ये चाहे 10 पॉइंट मिले चाहे 12 पॉइंट मिले, आपका फर्स्ट टारगेट यहीं रहेगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। कौन सा, ये लेवल, यहाँ पे आप ना आधी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, या अपना क्वांटिटी जो है कम कर सकते हो, हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिर हाफ को ट्रेल कर देने का है यहाँ तक के लिए। तो आपको कितना मिल गया यहाँ पे, 38 पॉइंट, यानी 22% का रिटर्न। गाइस ये चीज़ ना आप मेरे कहने से 1 महीना फॉलो करो, और आपको दोपहर को ट्रेड नहीं लेना है, शाम को ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ मॉर्निंग 9:30 से 10 बजे के बीच में ट्रेड मिल रहा है, ऐसा सेटअप बन रहा है तो आप ले लो। देखो मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ और दिन का। चलो कितना तारीख है आज, 13 तारीख है। उसके बाद 13 तारीख को मार्केट ओपन है, 14, 15, 16 को। अब देखो गाइस,
मार्केट ने यहाँ गैप अप खुला, लेकिन खुलते ही मार्केट गिरने लगा। 13 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, 13, ठीक है। 13 तारीख को मार्केट जैसे ही खुला उसके बाद गिरने लगा। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, आपको यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है 3 कैंडल एक जगह बंद हो गया और सस्टेन भी कर रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान के चलो आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो बन रहा है सपोर्ट इस लेवल पे, ये लेवल पे, लेकिन ये लेवल पे ना आप देखोगे, ये लेवल की जो सपोर्ट है ना, वो देखो ग्रीन और रेड क्लोजिंग अच्छी दी है, आप इसको सपोर्ट मान सकते हो। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था कि प्रीमियम पे ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ना, ये किसी एक कैंडल ब्रेक डाउन होना चाहिए, ऐसा टूट के ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये मान के चलो कोई कैंडल है, ठीक है, ये मेरा कैंडल है, ये मेरा कैंडल है, ये ब्रेक डाउन हुआ है, इसका कलर हम इसको रेड भर देंगे, ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। एक सेकंड गाइस, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए वैल्यूएबल चीज़ में लाया। ये कैंडल ब्रेक डाउन हुआ है, तो ये जो मेरे लेवल है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा लेवल है थोड़ा इसको कलर बढ़ा देता हूँ, हाँ, इसको इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, एक कैंडल ने, और मार्केट चाहे कितना भी नीचे जाए अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को बता दूं एक बात, अगला दिन का ओपनिंग क्लोजिंग हाई और लो सपोर्ट, हायर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका कल का क्लोजिंग हमारा ये कैंडल था, ठीक है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सिंपली आप यहाँ देखो गाइस कि इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, ऐसा मतलब सिंगल कैंडल इस लेवल को मेरा ब्रेक नहीं किया। इसने ब्रेक कैसे किया, आधा बॉडी इसकी ऊपर, मतलब आधा बॉडी इसका ऊपर, आधा बॉडी इसका नीचे, और जो बीच में इसका वीक और इसका वीक, ये हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे ना कोई पर्टिकुलर एक आदमी इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है। पहले कोशिश कर रहा है सेलर नीचे को ढकेलने के लिए, फिर बायर में स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है गाइस, बायर में जो है ना स्ट्रेंथ रहता है, तो बायर इसको ऊपर लेके जाता है, ऐसा ऊपर ले जाता है, फिर आखिर क्लोजिंग तो लाल देता है लेकिन इस लेवल को नहीं तोड़ पाता है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। छोटी छोटी कैंडल ब्रेक डाउन हो, उसका नीचे से फिर एक कैंडल ऐसा बने, ठीक है, और ब्रेकआउट जो हो ना, ब्रेकआउट उसकी ब्रेकआउट जो हो ना वो ऐसे हो, ऐसे ब्रेकआउट हो, इसके कलर कौन से होगी, ग्रीन, ठीक है, ओह सॉरी, ब्रेकआउट ग्रीन हो, और इसकी जो सफ़र है वो यहाँ ऐसे ये लोग घूमता रहे आपस में, टाइम पास करता रहे, हमें कोई मतलब नहीं। हमारी मेन मतलब क्या है, ये हमारी सपोर्ट बनी, ये हमारी सपोर्ट बनी, इसको ब्रेक डाउन हो फिर ब्रेकआउट हो, अपने को गाइस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। अभी आप देखो हमारा सेटअप बना नहीं है, कहाँ बना है मैं आपको भी बताऊंगा। मार्केट काम हर रोज़ अलग करेगा, लेकिन हमको अपना सेटअप ढूंढना है। जिस दिन आप सेटअप का वेट करने लग गए ना अपना, और इंतज़ार करोगे ना मार्केट में, बोरिंग, अपना ट्रेडिंग का जितना बोरिंग बनाओगे ना, उस दिन आप प्रॉफिटेबल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता गाइस। मैं आप लोगों को कुछ अच्छा दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको धीमे धीमे समझा रहा हूँ। देखो अच्छी चीज़ें जो है ना कोई नहीं बताता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ गाइस। देखो अब फ़र्क देखो दो कैंडल में, सिर्फ फ़र्क देखना कि ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट किसको बोलते हैं। इसको हम फिर से लाल कर देंगे। देखो ये जो दो कैंडल बनी, यहाँ पे एक कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल, मेरी जो लाइन, देखो इसने इसको ब्रेक नहीं कर पाया और इस लेवल का नीचे से ब्रेक हो रहा है, तो ये ब्रेक डाउन थोड़ी हुआ, ये तो ज़बरदस्ती कोई लेके जा रहा है मार्केट को नीचे।
ट्रैप करने के लिए लेके जा रहा है कि जाओ भैया पुट में घुसो, पुट में घुसो, हम तो पुट में जाएंगे। देखो पुट गया भी है, ऐसी बात नहीं है, जिसने पुट में घुसा पैसे बनाए, लेकिन उसमें कोई लॉजिक नहीं है ना कि पुट जा रहा है इतना चला जाएगा नीचे तक, कोई लॉजिक है इस पीछे। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो सीखो आप सिर्फ। हमारा कंसेप्ट ये है कि हमको यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, जैसा हमने आपको अभी समझाया कि एक कैंडल यहाँ ब्रेकडाउन होना चाहिए प्रॉपर और ब्रेकआउट होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए मार्केट कितना दूर, ज़्यादा दूर जा नहीं पाया, कितना यहीं आके वापस मुड़ गया, ठीक है, वापस मुड़ गया, यहीं आके वापस नीचे आ गया नीचे। तो जिसने भी इस ब्रेकआउट पे घुसा एंट्री किया उसका तो लंका लग गया ना गाइस, उसका तो लॉस हो गया ना, लेकिन अपना लॉस नहीं हुआ क्योंकि हमारा एंट्री नहीं बनी। मैंने आपको समझाया अभी, देखो यार मैं इससे परेशान हो गया, हट डिलीट नहीं हो रहा है। हाँ अभी यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं हुआ है, क्यों भैया, यहाँ ब्रेकडाउन होना चाहिए फिर ब्रेकआउट फिर हम एंट्री लेंगे। देखो और एक चीज़ सेटअप एक और एडवांस है जो मैं आपको सिखाता हूँ, क्लोजिंग, ओपनिंग, लो और हाई, ये डे का बता रहा हूँ गाइस, एक दिन का। सबसे पहले आपको क्या मार्क करना है, प्रीवियस डे का हाई, लो, क्लोजिंग, ओपनिंग, एक तीनों पे बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देना है। जैसे मैंने ये लाइन है, ये लाइन पिछले दिन का क्लोजिंग था, ठीक है। और देखो जो मैंने आपको बताया था मेरा सेटअप, और ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एकदम कड़क वाला, एकदम ज़बरदस्त। देखो अब आपको मैं एक चीज़ सिखाता हूँ, ये क्या है, क्लोजिंग है, सपोर्ट की तरह काम किया। ये क्या है, पूरा बॉडी इसको ब्रेक डाउन दिया, तो देखो पूरा बॉडी ब्रेक डाउन, यहाँ से यहाँ तक पूरा बॉडी ब्रेक डाउन। तो ये मेरा एक वो हो गया, मार्किंग हो गया। अच्छा ठीक है, मेरा एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन फुलफिल, तीसरा कंडीशन, ये जो तीसरा कंडीशन, देखो मेरा ये जो लेवल है, ये जो मेरा लेवल है, ये जो ग्रीन कलर लाइन है, ये जो लेवल है, इसका बीच में किसी ने इंटरफेयर किया, यहाँ पे कोई वीक है, बीच में कोई वीक नहीं है। जिसने ब्रेक किया और एक नीचे गया फिर वापस ग्रीन आ रहा है, यानी बीच में कोई भी नहीं है, एकदम रास्ता क्लियर है। और यहाँ पे क्लोजिंग दिया, देखो क्लोजिंग दिया अपने को। इस कैंडल में मैंने क्या कंडीशन था कि या तो इस कैंडल में घुसो या तो इसको रिटेस्ट करने दो, एक बार टच होने दो, ठीक है, इसको टच होने दो, फिर हमारा एंट्री बनेगा। देखते हैं रिटेस्ट हुआ कि नहीं। अच्छा पहले एक बार ये ब्रेकडाउन का सर्कल है और ये ब्रेकआउट का सर्कल है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। समझने के लिए मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना गाइस, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या दिखा रहा हूँ। देखो टारगेट कैसा निकालना है, बगैर टारगेट दिए मार्केट मुड़ेगा नहीं, ये भी बता दूँ मैं आपको। देख लो एक चीज़, ये मेरा फिबोनाची है, अरे यार फिबोनाची किधर गया, फिबोनाची टारगेट और लगाने के लिए ब्रह्मास्त्र है। ये मेरी ब्रेकआउट कैंडल है, इसी का हाई, इसी का लो। मेरे को कहाँ तक जाना है बताया था मैंने आपको। फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल, ये 1.618 का लेवल, ठीक है। और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये पर्पल कलर, अरे यार ये क्या आ गया। सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये पर्पल कलर का लाइन, 3.618 का लेवल, ठीक है। आपको ज़्यादा लालच है तो इसका हाफ तक भी जा सकते हो, इसका हाफ से घूम जाता है, रिवर्स हो जाता है मार्केट। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखो मेरा टारगेट
मार्केट मेरा टारगेट दिया कि नहीं दिया। मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, मतलब मैं अगर यहाँ पे, अरे यार ये मैं क्या बताऊँ गाइस, मैं परेशान हो गया। मैं अगली बार से लैपटॉप पे वीडियो एडिट। हाँ, अगर आपने इस कैंडल में एंट्री लिया तो इस कैंडल का लो एसएल होगा, एसएल इतना ही बड़ा होएगा आपका इस कैंडल का लो। और आपने अगर इसका रिटेस्ट करने का वेट किया तो अगर देखोगे ना गाइस, मैंने आपको क्या समझाया था और क्या सिखाया था, ज़रा याद करो। है फर्स्ट आप नोट कॉपी लेके बैठे हो तो आपको याद होगा, ठीक है। देखो क्या बताया था, सपोर्ट जो रहेगा ना, सपोर्ट जो कैंडल सपोर्ट ले रहा है उसका अगला ही कैंडल उसका रेजिस्टेंस होता है, इसका हाई। तो रिटेस्ट करने आया है, यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ वो देखो कैसे वर्क कर रहा है मार्केट में। ये सपोर्ट पिछला दिन का क्लोजिंग, लो टू हाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन दिया, फुलफिल, मेरा कंडीशन फुलफिल। यहाँ पे कोई वीक नहीं है बीच में, ये लेवल पे, सॉरी हाँ, ये यहाँ पे कोई वीक नहीं है, ब्रेकडाउन दिया फिर ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट को हमारा ब्रेक कर दिया, परफेक्ट। अगर कोई यहाँ एंट्री नहीं ले पाया, भाग गया पलट ऊपर से, वेट करो भाई, मार्केट किधर भागे नहीं जा रहा है, उसको दोबारा आना पड़ेगा नीचे। आपको इस प्राइस पे एंट्री लेना था, ये लेवल 25,319, आपको ये लेवल पे एंट्री लेना था, ठीक है। इस लेवल पे हमने एंट्री लिया, चुपचाप फिबोनाची लगा दो और आंख बंद करके बैठ जाओ। बिलीव करो गाइस, एक बार काम करके देखो इस सेटअप पे, चुपचाप बैठ जाओ। और इस कैंडल का लो एसएल रहेगा, एसएल झेल सकते हो तो एंट्री लेना, वरना मत लेना। ये इस कैंडल का एसएल और हमारा एंट्री मैंने आपको समझाया था, 25,319 का लेवल हमारा एंट्री लेवल है। देखो आपको अगर एसएल ज़्यादा दे रहे हो ना, एसएल अगर आप 18-20 पॉइंट का दे रहे हो ना, तो आपका टारगेट देखो आपको कितना मिल रहा है। प्रीमियम में तो फट जाता है प्रीमियम। यहाँ देखो आप, यहाँ आप ये देखो कि यहाँ से टारगेट कितना बड़ा है, टारगेट कितना बड़ा है, 70 पॉइंट का टारगेट है। 20 पॉइंट अगर एसएल दे रहे हो, 70 पॉइंट टारगेट मिल रहा है, यानी 1:3 हो गया गाइस। 20 + 20 1:1 होता है, ठीक है। 20 + 40 1:2 होता है। 20 + 60 1:3 होता है। 20 + 70 1, यानी 1:3.5 1:3.5 1:4 के लगभग आपको ट्रेड मिल रहा है। और मैं आपको इतना सिखा दिया, आप ना सिर्फ इस चीज़ को बैक टेस्ट करो। देखो एंट्री सुबह ही लेनी है, दोपहर शाम नहीं लेनी है। ट्रेडिंग में आपको सक्सेस होना है ना, तो आपको रूल बनाना पड़ेगा। रूल ही आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी और भी डिसीजन हो। ये जो ट्रेडिंग का स्टाइल है ना, ये सिर्फ सुबह ही वर्क करेगा, सुबह ही परफेक्ट लेवल देके जाएगी आपको। और जो पैसा सुबह बनती है ना गाइस, बिलीव करो वो पैसा पूरा दिन में कभी नहीं बनेगा। अक्सर देखा होगा आपने, पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहता है। ये मार्केट का रूल है, नियम है, मार्केट चलता ही ऐसा है, वो साइडवेज रहेगा ही, वो उसका नेचर है। हम उससे लड़ नहीं सकते, हमको उससे कमाना है। एक बार आप इस पे काम करके देखो, ठीक है। आपको ना मैं एक दिन का और एग्जांपल दे देता हूँ, चलो।